चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अखंडम सच्चिदानंदमवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारमाश्रये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं एक अपने निश्चित समय पर दिन के 4 बजे वेदांत सार के अध्ययन क्रम में। सबसे पहले हम विगत पाठ से परिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, यह हमारा विचार क्रम अपवाद पे प्रवर्तित था। अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः ज्ञानादि प्रपंचस्य वस्तुमात्रत्वम्। उसी अपवाद क्रम में परिणाम विवर्त इन दोनों की भी चर्चा हुई। तत्त दर्शन के अनुसार भी, तत्त ग्रंथ के अनुसार भी, तत्त जगहों पे विवर्त और परिणाम के क्या लक्षण बतलाए गए हैं, उस पर भी हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से विचार किया। और किसका किसमें प्रलय होता है, यानी अपवाद क्रम को ढंग से आचार्य सदानंद ने अपने शब्दावली में समझाया। और हम लोगों ने यत्र तत्र जो चर्चाएं हुई हैं अपवाद संबंधित, जगत प्रतिष्ठा देवर्षे पृथिव्यप्सु प्रलीयते तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते वायुश्च लीयते व्योम्नि तच्चा व्यक्ते प्रलीयते अव्यक्तम पुरुषे राजन निष्कले अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्मन निष्कले संप्रलीयते इत्यादि विषयों पर हम लोगों ने विचार किया। उसके बाद आचार्य ने उपसंहार के रूप में बताया कि अभी तक जो चर्चा हुई यह अपवाद और अध्यारोप विषयक चर्चा हुई, इसलिए इस आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्वम पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। तत्वमसि वाक्य घटक जो तत्पद का अर्थ है, त्वम पद का अर्थ है, इसका स्पष्टीकरण हो जाता है। और उस तत्पद का क्या लक्ष्यार्थ है, क्या वाच्यार्थ है, या यूं कहें क्या वाच्यार्थ है, क्या लक्ष्यार्थ है, त्वम पद का क्या वाच्यार्थ है, क्या लक्ष्यार्थ है, इस पर भी हम लोगों ने विचार किया। आज पुनः एक नए विचार के लिए हम लोग प्रवर्तित हैं, उद्यत हैं। उस विचार को प्रारंभ करते हैं। जिस तत्वमसि वाक्य घटक तत्व और त्वम पद के वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ की चर्चा हो रही थी, अब साक्षात उस तत्वमसि महावाक्य पर आचार्य सदानंद अपने शब्दावली में विचार कर रहे हैं। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते इदानीं तत्त्वमसि इति वाक्यं सम्बन्धत्रयेण खण्डार्थबोधकं भवति। सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोः विशेषणविशेष्य भावः प्रत्यगात्मपदार्थयोः लक्ष्यलक्षणभावश्चेति तदुक्तं सामानाधिकरण्यं च विशेषणविशेष्यता लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थ प्रत्यगात्मनां। देखिए, हमारे वेदांत संप्रदाय में 4 महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेयोपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यकोपनिषद, तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद और अयमात्मा मांडुक्योपनिषद। यह 4 महावाक्य हैं। इन 4 महावाक्यों में विशेष रूप से 2 महावाक्यों की चर्चा आचार्य यहाँ कर रहे हैं। पहले तत्त्वमसि की चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे इसके चर्चा के बाद अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव वाक्य का वर्णन करेंगे। अनुभव वाक्य रूप महावाक्य का वर्णन करेंगे। तो यह जो तत्त्वमसि महावाक्य है, इसमें 3 पद है, तत्, त्वम और असि। असि क्रिया, मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार परस्मैपद पद, अस भूवि धातु। तत् मतलब परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, यानी वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसको तत्पद कह रहा है। यानी सर्वज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है, उस चैतन्य को तत्पद के द्वारा कहा जा रहा है।
और त्वम पद किसको कह रहा है? अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य को, यानी जीव को। तत्पद उस ब्रह्म को कह रहा है और त्वम पद किसको कह रहा है? जीव को। और इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? ऐक्य परक वाक्य, यानी तत् और त्वम पदार्थ दोनों एक है। जब एतादृश ज्ञान हो जाएगा तब जाकर के अंतिम क्षण में तदनंतर अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का अनुभव आपको होगा, मैं ब्रह्म हूं। अभी ये ऐक्य परक वाक्य है, तत्त्वमसि यह जो वाक्य है ऐक्य परक वाक्य, तत् और त्वम पद की एकता, अभेद का प्रतिपादक है। जैसा कि आचार्यों ने भी कहा, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, जीवो ब्रह्मैव न परः, इसका वाच्यार्थ तत्त्वमसि जो महावाक्य है, इसका वाच्यार्थ क्या है? जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है। तो उसके अलावा यदि इस संसार में हम किसी की सत्ता पारमार्थिक मानने लगे तो अद्वैत सिद्धांत हमारा भंग हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो तत्त्वमसि महावाक्य है ये संबंध त्रय से अखंडार्थ को प्रतिपादित करता है। यानी तत्त्वमसि महावाक्य के अखंडार्थ की प्रतीति संबंध त्रय से होती है। वो संबंध त्रय क्या है? तो आचार्य ने कहा सामानाधिकरण्य पहला, दूसरा विशेषण विशेष्य भाव, तीसरा लक्ष्य लक्षण भाव, जिसको हम लक्ष्य लक्षण भाव को हम भागत त्याग लक्षणा भी बोलते हैं, दूसरे शब्दों में जहद जहल लक्षणा भी बोलते हैं। तो यह जो संबंध त्रय है, यह संबंध त्रय में जो सामानाधिकरण्य, सामानाधिकरण्य मतलब समान विभक्ति कत्वम, समान विभक्ति कत्वम सामानाधिकरण्य, यानी समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकस्मिन् तात्पर्यम्, ऐसा कह सकते हैं। समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकस्मिन् तात्पर्यम्, एकस्मिन् वस्तुनि तात्पर्यम्। इसका आगे चर्चा स्वयं ग्रंथकार करेंगे अपने शब्दावली में, स्वयं देवदत्त उदाहरण के माध्यम से। तो पदों का सामानाधिकरण और पदार्थों का तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, इन दोनों पदार्थों का विशेषण विशेष्य भाव। तत्पदार्थ क्या है होगा? विशेष्य होगा, त्वम पदार्थ विशेषण होगा। और तीसरा पॉइंट क्या है? लक्ष्य लक्षण भाव। लक्ष्य लक्षण भाव यानी भागत त्याग लक्षणा, जहद जहल लक्षणा, यानी प्रत्यगात्म पदार्थान, प्रत्यगात्मा में पदार्थान तत्पद और त्वम पद, इन दोनों का विशेषण विशेष्य भाव होगा, लक्ष्य लक्षण भाव होगा। यानी वह प्रत्यगात्मा जो शुद्ध चैतन्य है, जो वेदांत प्रतिपाद्य है, वह बनेगा लक्ष्य, और यह तत्व पदार्थ बनेंगे उसके लक्षण, बोधक वो होगा प्रतिपाद्य, ये हो जाएंगे उसके प्रतिपादक। इसी बात को आचार्य ने अपने शब्दावली में कहा कि तत्त्वमसि इदं तत्त्वमसि इति वाक्यं संबंधत्रयेण अखंडार्थ बोधकं भवति, संबंधत्रयेण अखंडार्थ बोधकं भवति तत्त्वमसि इति वाक्यं। ठीक, एक अपने अखंड अर्थ को देगा संबंधत्रय। वो संबंधत्रय क्या है? कह रहे हैं संबंधत्रयम नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक जगह पदयोः सामानाधिकरण्यम कह रहे हैं, आगे कह रहे पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भाव। तो दो पदों में सामानाधिकरण, यानी समान विभक्तिकत्वम सामानाधिकरण्यम, यानी समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकत्र तात्पर्य, यही सामानाधिकरण है। तो दो पदों का सामानाधिकरण और पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भाव। अब देखिए ये विशेषण विशेष्य भाव किसमें? पदार्थ में। तत्पदार्थ होगा ब्रह्म, त्वम पदार्थ है जीव, तत्पदार्थ लक्ष्य, अत्वम पदार्थ लक्षण। तत्पदार्थ विशेष्य और त्वम पदार्थ विशेषण। तो पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भाव, प्रत्यगात्म पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावश्चेति। प्रत्यगात्मा में पदार्थों का लक्ष्य लक्षण भाव, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ लक्षण के रूप में होंगे, और प्रत्येगात्मा वह शुद्ध चैतन्य जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव
वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, बृहत्वात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, वह होगा लक्ष्य, यानी वह होगा बोध्य, बाकी ये होंगे उसके बोधक। प्रत्यगात्म पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावश्चेति, उसी को आचार्य ने कहा तदुक्तम। श्रुतेश्वराचार्य ने क्या कहा? निष्कर्म सिद्धि में सामानाधिकण्यञ्च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। देखिए पदार्थ, चतुर्थ पाद को पकड़िए, पदार्थ प्रत्यगात्मनाम है ना, पद अर्थ प्रत्यगात्मा, तीन पद अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, प्रत्यगात्मा यानी पदयोः समानाधिकरण्यम, तदर्थयोः अर्थयोः पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः, अप्रत्यगात्मनि लक्ष्य लक्षण भावः। ठीक है, ऐसा अन्वय आप कर लीजिए। समानाधिकरण्यञ्च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम इति। एक बार पुनः मैं पंक्ति का वाचन कर दूं। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते इदं तत्त्वमसि इति वाक्यं संबंधत्रयेण खंडार्थबोधकं भवति। संबंधत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः प्रत्यगात्म पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भावश्चेति तदुक्तं सामानाधिकरण्यञ्च विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनामिति। ठीक है, अब इस सामानाधिकरण्य क्या है, विशेषण विशेष्य भाव क्या है, लक्ष्य लक्षण भाव क्या है, इसको आचार्य अपने शब्दावली में क्रमशः बतला रहे हैं। पहले सामानाधिकरण्य के ऊपर विचार करते हैं। सामानाधिकरण्य संबंधस्तावत् यथा सोयम देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक शब्दस्य एतत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयं शब्दस्य च एकस्मिन् पिण्डे तात्पर्य संबंधः तथा च तत्त्वमसि वाक्ये परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक त्वं पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंधः। यही क्या है सामानाधिकरण, यानी सामानाधिकरण्य संबंधस्तावत्, जैसे सोयम देवदत्ता दृष्टांत के रूप में, सोयम देवदत्ता का वाच्यार्थ क्या है कि यह वही देवदत्त है, यह वही देवदत्त है, प्रतिभिज्ञा है। तत्केदंता अवगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, तत्ता और इदंता अवगाही ज्ञान जो है उसको हम बोलते हैं प्रतिभिज्ञा। यानी अस्ति हि स्वस्तिमत्याम गवि पूर्वदृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्ष्याम अवभासः अस्ति च पाटलीपुत्रे पूर्वदृष्टस्य देवदत्तस्य माहिस्मत्याम अवभासः समीचीनः भावति है। अस्ति हि स्वस्तिमत्याम गवि पूर्वदृष्टस्य, स्वस्तिमति नामक गाय में पूर्व दृष्ट जो गोत्व है वही गोत्व कालाक्षी नामक गाय में प्रति हो रहा। यही क्या है प्रतिभिज्ञा। अस्ति हि स्वस्तिमत्याम गवि पूर्व दृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्ष्याम अवभासः अस्ति च पाटलीपुत्रे पूर्व दृष्टस्य देवदत्तस्य, पाटलीपुत्र में पटना में पूर्व दृष्ट जो देवदत्त है उस देवदत्त का कहाँ भास हो रहा है, भास माहिस्मत्याम अवभासः, माहिस्मति। ठीक है, माहिस्मति महिषी। ठीक है, हम दक्षिण वाले माहिस्मति को नहीं लेंगे, जो बिहार नॉर्थ इंडिया में माहिस्मति, क्योंकि पाटलिपुत्र की चर्चा हो रही है। अब पाटलिपुत्र के करीब में है महिषी। सहरसा, सहरसा एक जनपद है खगड़िया के पास में, खगड़िया भी जनपद है, उसके पास में सहरसा जनपद है। उसमें एक महिषी गांव है, बनगांव महिषी, जहां उग्रतारा देवी हैं, वशिष्ठ मुनि के द्वारा स्थापित है, आराधित है, आराध्य है उनकी। वहीं वाचस्पति मिश्र नहीं, वहीं मंडन मिश्र और भगवत पाद शंकराचार्य का शास्त्रार्थ भी हुआ। उनके नाम से एक महाविद्यालय भी है, भारती करके। उनकी पत्नी का नाम था भारती, जो माता सरस्वती की स्वरूप थी, मंडन मिश्र की पत्नी। वो शास्त्रार्थ स्थल भी है वहां, वो विद्यालय भी है, संस्कृत महाविद्यालय है। तो वही बनगांव महिषी, तो उसी महिषी की चर्चा हो। हम दक्षिण वाले माहिस्मति, वो जो बाहुबली फिल्म वाला, वो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पटना की बात हो रही है। हम पटना से माहिस्मति की दूरी कम दूर है, एकदम करीब में है। हम ज्यादा दूरी यात्रा क्यों करेंगे, गौरव होगा। ठीक है, तो यही क्या है
तत्ता और इदंता अवगाही जो ज्ञान है उसी को बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। तत्तेदंता अवगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, तत्ता और इदंता अवगाही ज्ञान प्रत्यभिज्ञा। यानी अस्ति हे स्वस्तिमत्याम गवि पूर्व दृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्ष्याम अवभासः। देखिए यहाँ धर्म का अवभास हो रहा है, गोत्व रूप धर्म का कालाक्षी नामक गाय में अवभास हो रहा है। स्वस्तिमती में रहने वाला जो गोत्व है उसका कालाक्षी। और दूसरा जो उदाहरण है अस्ति हे स्वस्तिमत्याम गवि पूर्व दृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्ष्याम अवभासः अस्ति च पाटली पुत्रे पूर्व दृष्टस्य देवदत्तस्य। धर्मी का, धर्मी को मैंने देखा फिर माहेश्वती में देख रहा हूं, तो दोनों का उदाहरण। अस्ति हे स्वस्तिमत्याम गवि पूर्व दृष्टस्य गोत्वस्य कालाक्ष्याम अवभासः अस्ति च पाटली पुत्रे पूर्व दृष्टस्य देवदत्तस्य माहिष्मत्याम अवभासः। यही क्या है? प्रत्यभिज्ञा। खैर, प्रत्यभिज्ञा में विषय की सन्निहितता रहती है, विषय समीप में रहता है, स्मृति इत्यादि में नहीं। इसलिए आचार्य ने आप देखेंगे भामती में स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास की जो व्याख्या आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में करते हैं तो कहते हैं स्मृति है रूपमिव रूपमस्य, ऐसा। तो प्रत्यभिज्ञा अधिव्याप्ति वारणा स्मृति रूप है। खैर, तो सामानाधिकरण की चर्चा कर रहे थे, ज्यादा अन्यत्र की चर्चा करेंगे, विस्तार हो जाएगा। तो सामानाधिकरण संबंध क्या है? जैसे स्वयं देवदत्ता, तो सह पद किसको बोल रहा है, क्या अर्थ दे रहा है? तत्काल विशिष्ट देवदत्त। और अयम पद किसको बता रहा है, कौन सा अर्थ दे रहा है? ए तत्काल विशिष्ट देवदत्त। तो यहाँ तत्काल और ए तत्काल में विरोध है, यानी विशेषणांश में विरोध है, विशेषांश में विरोध है। इन दोनों का तात्पर्य किसमें है? एक अस्मिन चैतन्य, एक अस्मिन देवदत्ते। तत्काल विशिष्ट कौन? देवदत्त। ए तत्काल विशिष्ट कौन? देवदत्त। तो इन दोनों का संबंध किसमें है? देवदत्त। ठीक उसी प्रकार तो यही समानाधिकरण। समानाधिकरण नाम समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकत्र तात्पर्य। तत्काल विशिष्ट जो देवदत्त हम बोल रहे हैं शब्द का अर्थ, उसका तात्पर्य किसमें है? देवदत्त में। ये तत्काल विशिष्ट जो देवदत्त हम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अयम मतलब एतत् काल विशिष्ट देवदत्त, इसका तात्पर्य किसमें है? देवदत्त। तो दोनों का तात्पर्य कहाँ रहा? एक अस्मिन देवदत्ते पिंडे, एक पिंड में। यही क्या है? समानाधिकरण। ठीक उसी प्रकार तत्त्वमसि में भी तत्पद का अर्थ क्या है? परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्प सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। त्वम पद का अर्थ क्या है? अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। इन दोनों का तात्पर्य क्या है? यानी अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य मतलब अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। त्वम पद का इन दोनों का तात्पर्य किसमें है? एक अस्मिन चैतन्य, एक अस्मिन पिंडे, एक अस्मिन चैतन्य, उसमें तात्पर्य। उसमें तात्पर्य होने के कारण यही क्या है? समानाधिकरण। उसी को आचार्य ने अपने शब्दावली में कहा सामानाधिकरण्य संबंधस्तावत् यथा सोयम देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक शब्दस्य। देखिए षष्ठी, तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक शब्दस्य और एतत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयम शब्दस्य च एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंधः, एकस्मिन् देवदत्ते तात्पर्य संबंधः। तथा ठीक उसी प्रकार यथा स्वयं देवदत्तः तथा अत्रापि तत्त्वमसि इति वाक्येपि यहाँ भी परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक त्वं पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंधः। एक चैतन्य में इसका तात्पर्य होना, यही क्या है? समानाधिकरण। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे विशेषण विशेष्य भाव को स्पष्ट कर रहा है। विशेषण विशेष्य भाव यानी विशेषण कैसा होता है? व्यावर्तक होता है, यानी कार्यान्वयी व्यावर्तकम, कार्यान्वयी पेशति व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। ठीक है, मतलब व्यावर्तक हो मतलब निवारक, भेद कराने वाला उसको। जैसे उदाहरण से आप लीजिए, पहले लौकिक उदाहरण देखते हैं। सब जितने उदाहरण होंगे लौकिक ही होंगे, लेकिन एक बोलचाल की भाषा में देखते हैं। काली गाय, तो गाय कैसी है? काली है। तो गाय जो विशिष्ट पदार्थ, अब काला नीला पीला जो हम उसको बोल रहे हैं कि काली गाय है, ये सफेद गाय है इत्यादि, लाल गाय है, तो हम उसको काला नीला पीला लाल इत्यादि जो शब्द दे रहे हैं वो उसका विशेषण हुआ।
क्या हुआ, ये गाय कैसी है, काली है। ठीक है, ये व्यक्ति कैसा है, इसकी कंजी आंखें हैं, भूरी भूरी आंखें, नीली आंखें हैं, लाल आंखें हैं, एकदम क्रूर सिंह जैसा दिख रहा है, ये उसके क्या हो जाएंगे, विशेषण है। कार्यान्वयी, जैसे रूप विशिष्टो घटः अनित्यः इत्यत्र रूपम विशेषणम, रूप विशिष्टः घटः, घटः अनित्यः, कीदृशः घटः अनित्यः, तो रूप विशिष्टः घटः अनित्यः, रूप विशिष्ट घट अनित्य है, रूप से युक्त घट अनित्य है। तो अब घट हुआ विशेष और रूप क्या हुआ, उसका विशेषण। कार्यान्वयी व्यावर्तक, कार्य क्या है, घट, लक्षण घटाइए पहले, कार्यान्वयी व्यावर्तकम, कार्य हुआ घट, उसमें अन्वयी है, समवाय संबंध है, कौन, रूप, क्योंकि रूप घट में समवाय संबंध से रहेगा, तो कार्य हुआ घट, उसमें अन्वयी तदन्वयी कौन हुआ, रूप, और व्यावर्तक है किसका, अन्येषाम, नान्यः घटः नित्यः रूप विशिष्टः घट एव नित्यः, इसका अन्य का सब घट से घटेतर जितने हैं, या घट में भी अन्य कलर वाले जो हैं उनका व्यावर्तन कर दिया। ठीक है, जैसे कहते हैं कि कालाक्षी गाम आने, काली, जिस कालाक्षी नामक जो गाय है उसको ला, तो गाय तो बहुत है, सबका व्यावर्तन हो गया, क्योंकि गांव विशेष से पधारा, कालाक्षी उसका विशेषण होगा। ठीक है, जैसे अमनुष्यम प्राणिनम आने, तो अमनुष्यम प्राणिनम आने, जो मनुष्य नहीं है ऐसे प्राणी को ला, तो अमनुष्यम प्राणिनम आने, तो प्राणी हुआ विशेष, अमनुष्य उसका विशेषण। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी आप समझिए, तत्वमसि स्वयं देवदत्ता इत्यादि में, या रूप विशिष्टो घटः नित्यः इत्यत्र रूपम विशेषणम, रूप क्या है, विशेषण। ठीक है, अब हम आचार्य इनके सदानंद के शब्दावली में विशेषण विशेष से भाव को समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने विशेषण किसे कहते हैं इस पर विचार किया, विशेष को भी जाना। अब विशेषण विशेष से भाव पे हम लोग विचार करते हैं। विशेषण विशेष से भाव संबंधस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयं शब्दार्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया विशेषण विशेष से भावः। देखिए, सोयम देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में सशब्दार्थ, सशब्दार्थ क्या है, सशब्द का अर्थ क्या है, तत्काल विशिष्ट देवदत्त। अयम शब्दार्थ क्या हुआ, एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। इनका तत्काल विशिष्ट देवदत्त का, एतत्काल विशिष्ट देवदत्त का अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, यह वही है, यह वही है। इसका मतलब क्या, इनमें भेद नहीं है, अभेद की प्रतीति करा रहा है। यह वही है जिसको मैंने अन्यत्र देखा था, वहां देखा था, यहाँ देखा था इत्यादि, उसको, उसी को मैं इस समय देख रहा हूं, वही हमारे आंख के सामने। तो यहाँ अन्योन्य भेद का व्यावर्तन हो रहा है, अन्योन्य भेद का निराश हो रहा है, निवारक। यही क्या है, विशेषण विशेष से भाव है। उसी को करें कि यथा तत्रैव वाक्ये, यानी स्वयं देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये सशब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य अयं शब्दार्थ एतत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, भेद कोई दूसरा देवदत्त नहीं है, वही है। अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया निवारकतया विशेषण विशेष भाव अनयोर्द्वयोः विशेषण विशेष भाव, तत्पदार्थ विशेष होगा, तत्व पदार्थ होगा उसका विशेषण। तथा अत्रापि, यानी तत्त्वमसि इत्यस्मिन् वाक्ये भी, महावाक्ये भी, इस महावाक्य में भी तत्पदार्थ क्या है, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य का वाचक है। तत्व पदार्थ परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। तथा अत्रापि वाक्ये तत्त्वमसि इति वाक्ये तत्पदार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य, तत्पदार्थ क्या, परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य। तत्पदार्थस्य त्वं पदा, तत्पदार्थस्य परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य त्वं पदार्थस्य, त्वं पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यस्य च अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया, यह दोनों अलग अलग नहीं है, एक है, तुम वही हो, जीवो ब्रह्मैव न परः। ठीक है, अन्योन्य भेद व्यावर्तकतया निवारकतया विशेषण विशेष से भाव, इन दोनों में विशेषण विशेष से भाव है। तत्पदार्थ क्या है, विशेष, त्वं पदार्थ विशेषण। ठीक है, जैसे वहां
स्वयं देवदत्त हमें सह पदार्थ कौन हुआ, विशेष, और अयम पदार्थ विशेषण। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी तत्त्वमसि इस वाक्य में भी तत्पदार्थ विशेष और तम पदार्थ विशेषण। अब तीसरे नंबर पे हम लोग विचार करते हैं लक्ष्य लक्षण भाव पे। ठीक है, तो लक्ष्य लक्षण भाव यानी विभागत त्याग लक्षण। दूसरे शब्दों में हम बोले तो जहद जहल लक्षण, यत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः एक देशम विहाय एक देशे वर्तते, ये जहद जहल लक्षण। देखिए, तो ये लक्षणा जो है लक्ष्यते अनया इति लक्षणा, तीन प्रकार के शब्द, अभिधा लक्षणा व्यंजना। यह जो लक्षणा है, जैसे हम सामान्य शब्द में जाने वेदांतियों की दृष्टि में, हम साहित्यिक के भाषा में नहीं समझेंगे, अन्यत्र वो वैयाकरण भी लक्षणा को स्पष्ट किए, परम लघु मंजूषा इत्यादि में यथामति आचार्य धर्मराजा ध्वनिंद्र ने भी वेदांत परिभाषा में स्पष्ट किया। साहित्यिक जो मम्मट इत्यादि लोग, ये लोग भी आचार्य काव्य प्रकाश में लक्षणा को स्पष्ट किया। अन्यत्र बहुत्र लक्षणा के विषय में चर्चा होती है। लक्षणा दो प्रकार की मुख्य रूप से, केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। केवल लक्षणा मतलब सबके साक्षात संबंध केवल लक्षणा, जैसे गंगायम घोष, गंगा में घोष है, आभिर्पल्ली है, तो शक्यार्थ क्या हुआ गंगा पद का, भगीरथ रथ खाता छिन्न चलत जल प्रवाह। भगीरथ लेकर के चले गंगा, उनका रथ आगे आगे चला, जो रथ चलने से वो चक्के का जो चिन्ह बनता है, लीख जिसको बोलते हैं, उसमें गंगा जी आई। रथ खाता उसी को बोलते हैं, रथ खाता वच्छिन्न जो चलत जल प्रवाह है। चलत पद की भी कोई आवश्यकता नहीं, स्वरूप कथन है, फलितार्थ कथन है, क्योंकि प्रवाह से चलत अर्थ ही आएगा। प्रवाह नाम गतिमत्व। ठीक है, ज्ञान प्रवाह हो या गंगा का प्रवाह, ठीक है, प्रवाहो नाम द्रवत्व नहीं लेंगे, गतिमत्व ऐसा लेंगे तो ज्ञान प्रवाह में अतिव्याप्ति नहीं होगी। खैर, तो भगीरथ रथ का तावच्छिन्न चलत जल प्रवाह, यही है गंगा। तो शक्य साक्षात संबंध, शक्य हुआ भगीरथ रथ का तावच्छिन्न चलत जल प्रवाह, इसका साक्षात संबंध का तीर के साथ, इसलिए गंगा पद का तीर में लक्षण होती है। ठीक है, केवल लक्षण। लक्षित लक्षण मतलब यत्र शक्य परंपरा संबंधेन अर्थांतर प्रतीति, जैसे द्विरेफ पद हुआ, तो द्विरेफ पद में समास करिए, द्वौ रेफो यत्र इति द्विरेफ, दो रेफ हैं जिसमें, तो भ्रमर शब्द ले लीजिए, भ्रमर शब्द में दो रेफ, एक भ्र में एक रमर, भ्र मर मर उधर लास्ट वाला रहा, तो द्विरेफ पद का यहाँ शक्यार्थ जो हुआ इसमें घट गया, किसमें, भ्रमर में। अब यह भ्रमर किस अर्थ को दे रहा, मधुकर को, तद्विरेफ पद जाकर के बैठ गया मधुकर में, लेकिन परंपराया बैठ। यही है लक्षित लक्षणा, जिसको हम गौणी लक्षणा भी बोलते हैं, साहित्यिक लोग गौणी लक्षणा बोलते हैं। द्विरेफ पदस्य रेफद्वय शक्तस्य भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधेन मधुकरी वृत्ति, जैसे इसी को साहित्यिक गौणी लक्षण, जैसे सिंहो माणवक, सिंह जो है, माणवक जो है यह सिंह है, तो माणवक कभी तो सिंह होगा ही, उसके पूंछ इत्यादि तो रहेंगे नहीं, उसकी वो आकृति तो रहेगी नहीं, तो क्यों व्यवहार होता है, इसलिए व्यवहार होता है कि सिंहगत जो सौर कौर्यादि, वो क्रूरता, आक्रामकता, उत्साह, शिकार करने की क्षमता इत्यादि, वो कुछ हद तक इस बालक में प्रतीत हो रहे हैं। बहुत तेज है बालक, आक्रामक है, भयावह है, यूं कहे तो सौर कौर्यादि की प्रतीति हो रही है। तो सिंहो माणवका में सिंह शब्द जो हुआ वो किस अर्थ को दे रहा है, पशु रूप अर्थ को दे रहा है। माणवक मतलब बटु, वाचक, बालक, ब्रह्मचारी, कोई तालमेल हो ही नहीं सकता, लेकिन सौर कौर्यादि संबंधेन सिंह शब्द माणवक में है। पहले गया कहा, सौर कौर्यादि में, उस अर्थ को दिया, उसके बाद सौर कौर्यादि बालक में लक्षित हो रहे हैं। तो ऐसे परंपराया, इसी को हम बोलते हैं गौणी लक्षण। ठीक है, गौणत्वाभिमान जो है अत्यंत, आप भामती इत्यादि ग्रंथों को देखेंगे, जो भगवत पाद शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य के ऊपर टीका है आचार्य वाचस्पति मिश्र की, आप अध्यास भाष्य देखेंगे तो वहां चर्चा हुई है। अत्यंत अभेद की प्रतीति में गौणत्वाभिमान भी नहीं होता है,
भेद की प्रतीति होने पर ही गौणत्वाभिमान भी होता है। जैसे सरसों का तेल, सारसव, सारसव मतलब सरसों का तेल। तो तेल शब्द जो है उसका वाच्यार्थ जो होगा जो तिल से उत्पन्न हुआ, लेकिन हम सारसव के लिए भी तेल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सारसव अलग, सरसों का तेल अलग, और तेल अलग जो तिल से उत्पन्न हुआ, दोनों अलग अलग है। लेकिन हम लोग व्यवहार में क्या बोलते हैं, सरसों का तेल और तेल, तेल शब्द दोनों के लिए प्रयोग कर रहा है, दोनों के लिए। तो अत्यंत भेद में भी गौणत्वाभिमान नहीं होता है। खैर इसकी चर्चा भामती में हुई, आप अध्यास भास में वहां जाके देख सकते हैं। सिंहो माड़वा का वहां भी चर्चा हुई है इत्यादि। जब उसकी आत्मा शब्द जो है देहादि में गौणार्थ है, इसकी जब चर्चा चलती है, ठीक है, तो उसी प्रसंग में ये चर्चा हुई है ना। तो यहाँ पर है कि यह जो द्विरेफ पद है, रेफद्वय सक्तस्य भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधेन मधुकरे वृत्ति, यही गौण क्या है लक्षित लक्षण। सिंहो माड़व कहा, सिंह शब्द जो है सौर कौर्यादि संबंधेन माड़व के वर्तते, माड़व में यही गौणी लक्षण लक्षित लक्षण। पुनः इस लक्षण के तीन भेद, जहल लक्षण, अजहल लक्षण, जहद जहल लक्षण, प्रकारांतर से। जिस प्रकार आप प्रत्यक्ष का प्रकारांतर से भेद हुआ, वेदांत परिभाषा इत्यादि ग्रंथ को देखेंगे तो प्रत्यक्ष पहले ज्ञानगत प्रत्यक्ष, विषयगत प्रत्यक्ष, यानी ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष, ज्ञेयगत प्रत्यक्ष, उसके बाद जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी, इस रूप से सविकल्पक निर्विकल्पक रूप से प्रत्यक्ष का भेद किया गया। उसके बाद फिर उक्तम प्रत्यक्षम प्रकारांतरेण द्विविधम, जब आप वेदांत परिभाषा देखेंगे सबसे लास्ट में, तदजन्यम इंद्रियजन्यम, तदजन्यम इंद्रियाजन्यम, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी यह जो लक्षण है इसके तीन भेद, जहल लक्षण, अजहल लक्षण, जहद जहल लक्षण। जहल लक्षण मतलब जहति त्यजन्ति स्वानि पदानि यमर्थम इति जहत स्वहा, जहत स्वहा अर्थः यस्याम वृत्तौ इति जहत स्वार्थावत्ति। एकार्थी भाव, एकार्थी भाव मतलब भिन्न भिन्न अर्थोपस्थापकानां पदानां समुदाय शक्ति एकार्थोपस्थिति जनकत्वम। जैसे चाय ले लीजिए, चाय, तो चाय में चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, सब मिलाकर के इलायची अदरक इत्यादि जो भी आप इस समय लोग चाय भी काढ़ानुमा पी रहे हैं, तो दालचीनी लौंग इत्यादि मिर्च भी डाल दे रहे हैं। तो सब अलग अलग है, सबकी अलग अलग सत्ता है, लेकिन मिल करके चाय बन गया। यही है भिन्न भिन्न अर्थोपस्थापकानां पदानां समुदाय शक्ति एकार्थोपस्थिति जनकत्वम, यही एकार्थी भाव। तो जहल लक्षण मतलब एकार्थी भाव, यानी अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्व, या दूसरे शब्दों में कहे यत्र शक्त्यार्थम अनंतर भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति ही जहल लक्षण। जैसे जहल लक्षण का उदाहरण गंगायम घोषा मिलता है, लेकिन धर्मराजा ध्वरींद्र कहते कि नहीं, जहल लक्षण का उदाहरण विषम भूंक्ष्व। विषम भूंक्ष्व का अर्थ क्या है, विष खाओ शब्दशः अर्थ करेगा, विषकर्मक अदन प्रवृत्ति, लेकिन वो अर्थ नहीं, उसका अर्थ क्या है, शत्रु गृहे भोजन निवृत्ति ही, शत्रु के घर में भोजन मत करो, ये उसका तात्पर्य लक्षण है। क्यों ऐसा आचार्य देते हो उदाहरण गंगायम घोषा नहीं देते हैं, इसलिए कहते हैं कि गंगायम घोषा कहने पर यहाँ गंगा पद पूरे अर्थ का परित्याग नहीं कर रहा। फिर प्रश्न होगा कस्य तीरम, तो उत्तर आ जाए गंगा या तीरम, पूरे अशेष अर्थ का त्याग नहीं कर रहा, इसलिए ये उदाहरण नहीं हो सकता। विषम भूंक्ष्व में पूरे अशेष अर्थ का परित्याग हो गया, ठीक है। या दूसरा उदाहरण ले लीजिए, रथंतरम शाम भेद। रथंतरम मतलब रथेन तरती, रथंतर रथ करणक तरण करते, लेकिन वो अर्थ नहीं। शाम भेद, साम भेद, साम भेद उसका एक गान भेद, शाम भेद एक पार्ट, एक अवयव, ये अर्थ है। तो अब यह अर्थ पूरे अर्थ को छोड़ करके रथंतरम पद जो है, या पूरे अपने अर्थ को छोड़ करके प्रकृति प्रत्यय गम में जो अर्थ है उसको छोड़ करके अन्य अर्थ को बोला, यही क्या है, जहल लक्षण। या सुश्रूषा, श्रूय श्रवणे धातु है, सन प्रत्यय हुआ श्रूय श्रवणे धातु से, श्रु धातु का श्रवण अर्थ, असन प्रत्यय का इच्छा, लेकिन अर्थ क्या होता है, सेवा रूप अर्थ आता, तो पूरे अर्थ का परित्याग हुआ, यही है जहल लक्षण, ठीक है। अजहल लक्षण मतलब
अजहति न त्यजन्ति स्वानि पदानि यमर्थम इति अजहत स्वः अर्थः यस्याम वृत्तौ इति अजहत स्वार्थावृत्तिः व्यपेक्षारोप, यानी अवयव संबलित समुदायार्थ बोधकत्व, जहां अवयवार्थ की भी प्रतीति हो। दूसरे शब्दों में बोले तो यत्र ही शक्त्यार्थम अंतर्भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति, जहां शक्त्यार्थ को कुक्ष में बैठा ले और अर्थांतर की प्रतीति हो, जैसे शुक्लो घटा। शुक्ल शब्द क्या अर्थ है? गुण का वाचक, और घट क्या है? द्रव्य का वाचक। लेकिन शुक्ल शब्द जो है शुक्लत्ववति घटे लक्षणया वर्तते, अपने अर्थ को लिया, द्रव्य को भी ले लिया, ठीक है। या शोणो धावती, शोणो धावती मतलब शोण मतलब लाल रक्त, धावती मतलब चेतनाधिष्ठित क्रिया, उसमें अन्वय हो नहीं सकता, इसलिए शोण पद क्या किया? शोण गुण गमनवान अश्व को लिया, अर्थ को लिया, और उसका अन्वय धावती क्रिया में होगा कि शोण गुण गमनवान अश्व धावती। अपने अर्थ को, लाल घोड़ा दौड़ा, केवल घोड़ा नहीं, लाल घोड़ा दौड़ा, तो वहां अपने अर्थ को लिया शोण पद, ये क्या? अजह लक्षण, ठीक है। एक होता है जहद जह लक्षण, यानी यत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः एक देशम विहाय एक देशे वर्तते। दूसरे शब्दों में कहें तो किंचिदंश परित्यागः किंचिदंश परिग्रह, जैसे स्वयं देवदत्तः, तत्काल तत्काल में विरोध है, लेकिन देवदत्तांश में कोई विरोध नहीं, तो विरुद्धांश का परित्याग कर देना, अविरुद्धांश का स्वीकार करना, यही जहद जह लक्षण। किंचिदंश का परित्याग करना, विरुद्धांश का परित्याग कर देना, विशेषणांश का परित्याग कर देना, अविरुद्धांश को पकड़ लेना, यही क्या है? जहद जह लक्षण। जहद जहद भी हो, अजहद भी दोनों हो। कंबो, जैसे ग्रामोदग्धा पटोदग्धा, तो ग्रामोदग्धा यह जो वाक्य है किस अर्थ को दे रहा है? गृहदग्ध विशिष्ट ग्रामोबोधक, तो वहां ग्रामार्थ का परित्याग हो जाता है, गृहार्थ का परिग्रह होता है। पटोदग्धा में तंतुदग्ध विशिष्ट पटबोधक है, तो पटार्थ का परित्याग हो जाता है, तंतुअर्थ का परिग्रह होता है, यही क्या है? जहद जह लक्षण, ठीक है। और इस जहद जह लक्षणा में इस लक्षणा में हेतु क्या है? तो तात्पर्यानुपत्तिरेव, तात्पर्यानुपत्ति ही है। यदि हम तात्पर्यानुपत्ति न माने, अन्वयानुपत्ति माने, तो काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवों से दधि की रक्षा करनी चाहिए, तो काक शब्द का रक्षताम क्रिया में अन्वय है ही, कहाँ अन्वयानुपत्ति हुई? लेकिन वहां होती है लक्षणा। आप अन्वयानुपत्ति को ही लक्षणा में प्रयोजक मानोगे तो वहां लक्षणा नहीं होनी चाहिए। काकेभ्यो दधि रक्षताम, रक्षताम क्रिया में काक का अन्वय है ही, लक्षणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है लक्षणा। तत्र काकेभ्यो दधि रक्षताम इत्यत्र शक्य काक परित्यागेन अशक्य दध्युपघातकत्व पुरस्कारेण काके अकाके विकाक शब्द से प्रवृत्ते है। जो दध्युपघातक जितने हैं, काक हो या अकाक हो, सबसे दही की रक्षा करनी चाहिए। तो ये अर्थ कहां से आता है? लक्षण है, तो आपके अनुसार जो अन्वयानुपत्ति मानते नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, गंगायाम घोषः, अब वहां घोष पद का मकरादि में लक्षणापत्ति हो जाएगी, और उतने से अन्वय, उतने से परिहार भी हो जाएगा, कोई दोष भी नहीं रहेगा। जैसे गंगायाम घोष, गंगा में क्या है? घोष है, आविर्पल्य, तो हम तात्पर्यानुपत्ति को लक्षणा में बीज मानते हैं, तो हम क्या करते हैं? गंगा पद का तीर अर्थ में लक्षणा करते हैं, तो अर्थ होता है गंगा तीरे घोषा आविर्पल्य। लेकिन हम तात्पर्यानुपत्ति को न माने, अन्वयानुपत्ति को माने, तो गंगायाम घोषा में, गंगा में कैसे घोष हो सकता है? तो घोष पद क्या होगा? मकरादि को बोध करा देगा, मकरादि, मकर इत्यादि, वो खड़ियाल इत्यादि, मगरमच्छ गंगा में वो तो रहते ही है। आप इतने कहने से अन्वय समस्या का भी समाधान तावता तावता दोष परिहार हो जाएगा। क्या दोष हो रहा था कि कहाँ अनुपपत्ति हो रही थी? ये जो अनुपपत्ति, वो अनुपत्ति भी नहीं हो पाएगी। गंगायाम घोषा, हम तात्पर्य अनुपत्ति को लक्षणा में बीज मान रहे हैं, इसलिए तीरे घोषार्थ करते हैं। आप तात्पर्य अनुपत्ति को नहीं मानोगे लक्षणा में बीज, अन्वय अनुपत्ति को मानोगे, तो वहां अन्वय अनुपत्ति है, आधाराधेय भाव नहीं हो सकता, अशेष विरोध है कि गंगा में कैसे आविर्पल्ली हो सकती है। तो आप घोष पद का अर्थ क्या कर दोगे? मकर, घड़ियाल, तो गंगा में वो रहते ही है, इतने से ही दोष का परिहार भी हो जाएगा, कोई अनुपपत्ति भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए तात्पर्यानुपत्ति ही लक्षणा में बीज है, अन्वयानुपत्ति नहीं है। और दूसरी बात, गंगायाम पापी गच्छति, गंगा में पापी जाता है आपकी दृष्टि से,
जो लोग अन्वयानुपपत्ति मानते हैं लक्षणा में भी, उनके दृष्टि से यहाँ गंगा पद का नरक में लक्षणा होने लगेगा कि नरक में पापी जाता है, ये अर्थ होने लगेगा। जबकि हमारे यहाँ यह अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि गंगा में ही जाता है पापी, पहले पाप किया था, भूतपूर्व पापावच्छिन्न है, इसलिए वो गंगा में जा रहा। यदि अन्वयानुपत्ति को यदि लक्षणा में बीज मानेंगे तो वहां गंगा पद का पापी नरक अर्थ आने लगेगा, जबकि यह अर्थ नहीं है। गंगा नरक अर्थ को नहीं दे रही है, भगीरथ का रथ का आता बच्चन चल जल प्रवाही, इसी अर्थ को दे रही है। हमारे दृष्टि में तात्पर्य अनुपत्ति वाले की दृष्टि में लक्षणा नहीं होती है, आपकी दृष्टि में होने लगेगी। और दूसरी बात, नक्षत्रम दृष्टवा वाचम विसृजेत, नक्षत्र को देखा वाणी का विराम कर दिया, तो वहां जो नक्षत्र पद है उसका उसकी लक्षणा होती है कहा, नक्षत्र दर्शन योग्य जो काल है, नक्षत्र दर्शन योग्य काल रात्रि में ही आप नक्षत्र को देख सकते हैं, दिन में तो सूर्य के आभा से सब अभिभूत रहते हैं। तो नक्षत्र दर्शन योग्य काल में उसकी लक्षणा होती है, किसकी, नक्षत्रम पद। अब आप अन्वयानुपत्ति को लक्षणा में भी मानोगे तो यहाँ कैसा अन्वयानुपत्ति, कैसी, नक्षत्रम पद का दृष्टवा पद के साथ, वाचम पद का विसृजित के साथ अन्वय है ही, कोई अन्वयानुपत्ति है ही नहीं, लक्षणा नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है। एतावता तात्पर्य अनुपत्ति लक्षण में बीज है, अन्वयानुपत्ति नहीं है। ठीक है। और यह जो लक्षणा पदमात्र वृत्ति नहीं, वाक्य वृत्ति, वाक्य की लक्षण होती है। जैसे गभीरायाम नद्याम घोषा इत्यत्र, गभीरायाम नद्याम यदि पदद्वय समुदाय से तीरे लक्षण, पदद्वय समुदाय तीर में लक्षण। किसी ने कहा नदी गभीरायाम नद्याम घोषा, केवल गभीर पद का करिए लक्षणा, गभीर पद का हम तीर अर्थ में लक्षणा कर देंगे तो तीर अर्थ आया, गभीर पद किस अर्थ को देगा, तीर अर्थ को, उधर घोष है तो तीर का और घोष का अभी अन्वय नहीं हो सकता। गभीरायाम नद्याम घोषा, सॉरी, गभीर पद तीर अर्थ को दिया और उधर नदी है तो तीर और नदी का कभी संबंध नहीं हो सकता। नहीं तीरम नदी, यदि हम नदी पद की लक्षणा करें तीर अर्थ में तो नदी से अर्थ आया पद से तीर, उधर गभीर है ही, तो नहीं तीरम गभीरम, तीर गभीर नहीं हो सकता। यदि हम एक का लक्षणा करें और दूसरे को तात्पर्य बोधक माने तो विशिष्टार्थ की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए पदद्वय समुदाय का तीर में लक्षण है कि गभीरायाम नद्याम घोषा, मतलब गभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदाय से सुक्तिनंदम, पदद्वय समुदाय से तीरे लक्षण, यानी तीरे घोषा इत्यर्थ, ये उसका तात्पर्य है। ठीक है। तो अन्यत्र बहुत्र इसके विषय में चर्चा मिलेंगी, आप मंजूषा इत्यादि ग्रंथ देख सकते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ विशेषतः तत्त्वमसि स्वयं देवदत्ता में लक्षणा नहीं है, अभिधावृत्तिया एक काम चलता है। खैर, ये धर्मराजा ध्वरीन्द्र का विचार है, आचार्य सदानंद ये नहीं मानते हैं, ये भागवत त्याग लक्षणा मानते हैं। आचार्य धर्मराजा ध्वरीन्द्र कहते हैं कि तत्त्वमसि में लक्षणा ही नहीं है, अभिधा सत्य विशेषांश को लेकर के ही काम चलता है वह। ठीक है। और जो लोग लक्षणा मानते हैं उसको क्या कहते हैं आचार्य धर्मराजा ध्वरीन्द्र अपने शब्दावली में, तो अभ्युपगमवाद बोध्या, अभ्युपगमवाद है, मतलब अभ्युपगमवाद मतलब स्वमत परीक्षणार्थम अनिष्ट पक्ष स्वीकार। ठीक है, यही अभ्युपगमवाद है। खैर, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अभी पहले पंक्ति से चर्चा कर लेते हैं। लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु, लक्ष्य लक्षण संबंध यथा तत्रैव वाक्ये स्वयं देवदत्तः स्वयं देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये यथा तत्रैव वाक्ये शब्द अयं शब्दयोः तदर्थयोः वा विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः तथा अत्रापि वाक्ये तत्त्वं पदयोः तदर्थयोर्वा विरुद्ध परोक्षत्वा परोक्षत्वादि विशिष्टत्व परित्यागेन विरुद्ध चैतन्येन सह लक्ष्य लक्षण भावः इयमेव भाग लक्षणा इत्युच्यते। यही क्या है, भाग लक्षणा। यानी यथा तत्रैव वाक्य, तत्रैव वाक्य यानी स्वयं देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये सशब्द, देखिए शब्द और अर्थ, सशब्द अयम शब्दयोः, इन दोनों का शब्दों का, तदर्थयोः वा, और इन दोनों का जो अर्थ, तत्काल विशिष्ट देवदत्त एतत्काल विशिष्ट देवदत्त तदर्थयोः वा विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन, विरोध कहाँ हुआ, तत्काल और एतत्काल को, इसको परित्याग करते हुए विरुद्ध तत्काल एतत्काल विशिष्टत्व परित्यागेन
अविरुद्धेन देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भावः, यानी विशेष्यांशेन सह तात्पर्य संबंधा, तात्पर्य बोधा, यही क्या है लक्ष्य लक्षण भाव। अविरुद्ध क्योंकि तत्काल और तत्काल में विरोध है, देवदत्त में थोड़े विरोध है, तो अविरुद्धेन देवदत्तेन सह लक्ष्य लक्षण भाव तथा अत्रापि कहा ततत्वमसि इत्यत्रापि इत्यस्मिन् इत्यत्रापि वाक्ये तत्त्वं पदयोः पूर्व के तर्ज पे तत्त्वं पदयोः तदर्थयोः वा परोक्षत्वा परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, तत्त्वं तत्त्वं पदयोः तदर्थयोः वा विरुद्ध परोक्षत्वा परोक्षत्वादि विशिष्टत्व परित्यागेन, परोक्षत्वा परोक्षत्व में विशिष्ट है उसका परित्याग करते हुए अविरुद्ध चैतन्येन यानी विशेष्यांशेन सह लक्ष्य लक्षण भावः यमेव भाग लक्षण इत्युच्यते, इसी को हम बोलते हैं यमेव भाग लक्षण यानी भागत्याग लक्षण, यानी जहद जहल लक्षण बोलते हैं इसी को। ठीक है, आगे एक एक अब यहाँ तक समानाधिकरण्य को बताया आचार्य ने, लक्ष्य लक्षण भाव को बताया, समानाधिकरण्य को, विशेषण विशेष भाव को, लक्ष्य लक्षण भाव को। अब इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर होते रहेंगे, आचार्य करेंगे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यवत् वाक्यार्थो न संगच्छते, ये चर्चा करेंगे। फिर कहेंगे कि जहल लक्षणा नहीं है, अत्र गंगायां घोषा प्रतिवसति इति वाक्यवत् जहल लक्षणापि न संगच्छते। फिर कहेंगे कि शोणो धावति इति वाक्यवत् अजहल लक्षणापि न संभवति इत्यादि करके लास्ट में ले जाकर के जहद जहल लक्षणा बता देंगे। तस्माद् यथा सोयम देवदत्त इति वाक्यं तदर्थो वा तत्काले तत्काल विशिष्ट देवदत्त लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध तत्काले तत्काल विशिष्टत्वांशं परित्यज्य विरुद्धं देवदत्तांशमात्रं लक्षयति, तथा तत्त्वमसि इति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्वा परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अंशे विरोधात् विरुद्ध परोक्षत्वा परोक्षत्वादि विशिष्टत्वांशं परित्यज्य विरुद्धं अखंड चैतन्य मात्रं लक्षयति इति लास्ट में ले जाकर के समाप्ति दिखा देंगे। आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः अपने निश्चित समय पर उपस्थित होंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्कार।